मैं उन लोगों की तरह जाहिल नहीं हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आपको पूरा हक है कि आप अपने मज़हब के बारे में जानें, आप दूसरे के फ़र्क़े अक़ीदे के बारे में जानें। अल्लाह मेरी क्या है ख़ता, पहली बात ये है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। लेकिन मुझे उसी तरह दुख है जैसे शिया लोगों को दुख है। करबला का वाक़या आप पढ़ें, करबला के बारे में आप सुने, आपके वैसे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे वैसे ही दुख है जैसे उनको है। मोहम्मद के नवासे हैं वो, मोहम्मद के नवासे, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है, उनके नवासे जिनसे वो इतना प्यार करते थे। करबला में वो पानी के लिए तरसते रहे, तो क्या ये गम शिया और सुन्नी का नहीं है? ये तो गम है। तो अब मुझे नहीं पता कौन से रात होते हैं, मैंने कभी, मेरे घर वालों ने मुझे कभी सिखाया नहीं है। अगर मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए तो आई विल डू। अल्लाह कहता है कि पहले समझो चीज़ों को, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अब इंसान बेहतर समझता है कि वो क्या करना चाहिए उसको। तो हर चीज़ को देखना पड़ना चाहिए कि क्या बहलाई है, क्या सही है। तो और मैं उन लोगों की तरह जाहिल नहीं हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आपको पूरा हक है कि आप अपने मज़हब के बारे में जानें, आप दूसरे के फ़र्क़े अक़ीदे के बारे में जानें। अल्लाह भी कहता है कि पढ़ो, सोचो, समझो, फिर आप देखें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं हर चीज़ को देखती हूँ, किसी का अक़ीदा है या कोई भी चीज़ है, मैं उस चीज़ को देखती हूँ कि आखिर इसमें क्या है। फिर जब इंसान चीज़ों को ख़ुद समझता है, फिर वो जब भलाई की तरफ आता है तो पूरी तरह से आता है। आप लोग, कुछ लोग हैं उनकी तरह जो सिर्फ एक ने बात कह दी कि यार शाम गरीबा में ऐसा होता है, हाँ बस ऐसे ही होता है वहाँ पे। आपने देखा है, आपको पता है, आप गए हो। अगर ऐसा होता, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड करती, आपको ऐसा लगता है? आज तक पता नहीं कितनी इंजॉयज़ क्या करती। जब कुछ नहीं हो सका तो मुसलमानों के बीच में ही गलत फहमियाँ पैदा करना शुरू कर दी। सुन्नी और शिया के बीच में, अक़ीदे के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके एक दूसरे को कमज़ोर किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का हिस्सा मत बने। जब तक आप, ये लोगों की मन गढ़ंत कहानियाँ हैं कि वो ऐसा करते, वो वैसा करते, आप ऐसा मत कहें। आप ख़ुद देखें, समझें, आप एक दूसरे की बातों में मत आएँ। ये सिर्फ मुसलमानों को तोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनके इरादों को मजबूत ना हो, उनके इरादे, आपस में भाईचारा ना हो, तभी ये जंग ख़ुद से क्रिएट की गई है शिया और सुन्नी में। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का हिस्सा मत बने। एक भाईचारा कायम करें और एक दूसरे को समझें। कोई जैसा वो जो करते हैं आप उनका साथ दें, जो आप करते हैं वो आपके साथ हैं। छोटे थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ, दोनों तो एक ही को तो मानते हो, एक ही तो रिलीजन। मैंने कंफर्म किया है कि इमाम हुसैन के घराने के साथ जितने मामलात हुए उस चीज़ का नाम शाम गरीबा है। आप लोगों को इतना पता है कि जब शहादत हुई, शहादत होने के बाद मामलात थम नहीं गए थे। जब पता लग गया कि इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं तो उनने उम्र साथ ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि हेमू में जितनी भी बीबियाँ हैं या जितने भी सामान है सबको लूट लिया जाए, आग लगा ली जाए। और शिमर लैंड भी वहाँ पे था, उसने कहा सबको लूट लिया जाए। गिरोह ने आग लगाना शुरू की, दूसरे गिरोह ने लूटना शुरू कर दिया। योम अशूरा के दिन के बाद जब शम अशूरा होती है तब तो अहले तशी हजरात एक मजलिस बर्पा करते हैं जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और बाकी मजलिसों में फ़र्क होता है, इसमें कोई पीटना नहीं होता या मारना नहीं होता खुद को। इस मजलिस में इमाम हुसैन के घराने के साथ जो जुल्म और जबर हुआ, नाउज़ बिल्लाह, अब ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं इमाम हुसैन के घराने के साथ? आपने खुद आंखों से देखा है? नहीं देखा, तो फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं?